हेलो माय डियर व्यूअर्स प्लस सब्सक्राइबर्स। आज जो है हम 7th की मैथ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 3rd एडिशन है, काउंटडाउन की ये न्यू बुक है। इसमें जो है हम यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यूनिट नंबर 8 है। इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है इस यूनिट में, और इसमें जो है हमने ये 3 फार्मूले जो है ना ये प्रूव करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, बुक पर भी ये सॉल्व हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि जब तक हम उसको जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस नहीं करते आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा उनको अंडरस्टैंड करना। ये फार्मूले जो हैं बुक के पेज नंबर 106 से लेकर 108 तक यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखें टोटल आपको 3 फार्मूले दिए गए हैं और इनको जो है हम अब प्रूफ करेंगे। आपने जो है इन फार्मूलों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हम 8 एक्सरसाइज जब करेंगे तो इस एक्सरसाइज को जब हम करेंगे तो इसमें जो है हर क्वेश्चन में आपको उन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको बार बार जो है वो रिकॉल करने पड़ेंगे। तो अब जब आपको ये फार्मूले अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो आपको मैथ आसान लगेगा, चाहे किसी भी क्लास में है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिस मर्जी क्लास में चले जाएं। फार्मूला अगर आपको कोई अच्छा तैयार हो गया तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो सकते हैं। अब मैंने ये एक फार्मूला है, इसको ज़बानी याद कर लेना है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये एक फार्मूला है। अब फार्मूले को प्रूव करने का मतलब यह है कि शो दैट का वर्ड लिखा जाए, प्रूव दैट का लिखा जाए, या वेरीफाई, या इस तरह से कोई भी वर्ड आ जाए तो इट मीन्स उस क्वेश्चन का बुक एंड में आंसर नहीं होता। हमने प्रूव करना है ना शो दैट, तो मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। अब हमारी मर्ज़ी, हम इसको सॉल्व करें और ये आंसर ले आएँ, इसको सॉल्व करें और ये आंसर ले आएँ। तो मैं जो है सबसे पहले इसको लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड ये मैंने लेनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 बार है, टोटल 2 टाइम्स है, तो इसी को ही मैं 2 बार लिखना चाहूँगी, a + b और फिर से a + b। सही है, अब मैंने 2 टाइम लिख दिया। अब इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है और इस b को भी इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होना है। इस a को इन दोनों से करवाएं। अच्छा जी, अगर आप तोड़ के लिखना चाहें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इस a को जो है ना इस पूरे के साथ a + b के साथ लिख दूंगी। उसके बाद क्या रह गया +b, तो मैं इस +b को भी नेक्स्ट वाली पूरी चीज़ के साथ a + b के साथ लिख दूंगी। अगर आप ये स्टेप नहीं भी लिखते तब भी आपका जो है ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व हो जाएगा, बट क्योंकि एक फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं तो आपका ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होना चाहिए। अब ये a जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म्स से। ठीक है, आपने जो है यूँ समझ लें कि घर के अंदर जाके ना, ये जो बाहर वाला बंदा है इसने जाके अंदर सबकी पिटाई लगा के आनी है, और अब ये भी जाएगा घर के अंदर जाके 1 बाय 1। अगर किसी को गुस्सा आया तो जो सामने बैठा होता है पहले उसकी पिटाई होती है या बाद वाले की? सामने वाले की ना। तो आपने जो है सबसे पहले जो बैठा है पहले इसकी पिटाई लगानी है, बाद में बाद वाले की पिटाई लगानी है। तो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी। इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है मीन्स कि 1 है। 1 + 1 2, तो a² बन जाएगा। अब a और b क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इनकी कोई पावर का इफेक्ट नहीं होगा। b और a ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और यहाँ पर इसी तरह b की पावर भी 2 हो जाएगी, b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे a² है, अब ये वाला a b मैंने वैसे ही लिख दिया। अब ये जो बी ए है ना, इसका आप 3 डॉट लगा के ना साइड पे मेंशन कर दें कि ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये एक फार्मूला आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए ये वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आपको परमिशन मिल जाएगी। जिस स्टेप में ये सॉल्व करें वहीं पर ही आप लिख दें। तो अब आपको परमिशन मिल गई कि बी ए को ए बी कहा जाता है, तो मैं लिख सकती हूँ, इसको सीधा आपने कर लिया। अब आपने ये b² लिखा। अब देखें एक ये वाला और एक ये वाला कितने हो गए? 2 हो गए, और दोनों एक जैसे हैं, तो मैं प्लस करते हुए स्टार्ट में 2 लिख दूंगी और यहाँ पे a b लिख दूंगी कि ये 2 हैं। अब देखें मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली और क्या ये राइट हैंड साइड आ चुकी है? हाँ जी आ चुकी है। अब हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, जो कि प्रूव हो चुका है। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट हम फार्मूला कर लेते हैं। उसमें जो है हमने नेगेटिव वाला करना है, तो नेगेटिव के फार्मूले में भी सेम वही प्रोसेस ही हमने जो है वो कंसीडर करना है। इसमें आपने जो है लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। अच्छा जी, लेफ़्ट हैंड साइड हम मेंशन कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है a - b होल स्क्वायर, तो इट मीन्स कि इसको 2 टाइम सेम उसी तरह ही करेंगे। ठीक है जी, अब हमने 2 टाइम ये लिख दिया। अब इस a ने इन दोनों की पिटाई करनी है, इस b ने भी उन दोनों की पिटाई करनी है। इस a ने a - b की एंड इस -b ने भी a - b की पिटाई करनी है।
अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आपको अच्छे से तैयार करनी होगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर जब भी नेगेटिव की वैल्यू अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज़ के साथ, तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, माइनस बी ए। यहाँ देखें बाहर माइनस था इसीलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। मैं आपको जो है थोड़ा कलरफुल शो करवा देती हूँ, बट आप एक ही कलर से लिखेंगे, ठीक है। या आपको बात भूले ना, इस वजह से मैंने ऐसे कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और B2 हो जाएगा। बाहर माइनस था इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया उसकी वजह से, ठीक है। अब देखें मैंने ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी ए को फिर ए बी कैसे लिखेंगे, वही चीज़ कि आपने 3 डॉट लगा के बताना है ए बी इक्वल टू बी ए। जिस स्टेप में ये चीज़ करें उसी स्टेप के साथ लिखेंगे, ठीक है, वहीं पर ही आपने मेंशन करना है। अब आपने इसको ए बी सीधा कर लिया, इसको वैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जो कि मज़ीद आपको डिफरेंट क्लासेस में जानने को मिलेगी। एंड देन बी स्क्वायर। अब आपने देखा ए स्क्वायर वैसे ही ए और ए 2a, तो ए बी माइनस 2ab एंड देन पॉजिटिव का बी स्क्वायर। हाँ जी, देखें ये राइट साइड आ गई जो कि हमने प्रूफ करनी थी। तो अब हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और जो कि प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड लिखें या जस्ट प्रूव्ड कवर लिख दें, ओके हो गया। अब हम थर्ड लास्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है। इसमें देखें आपकी मर्ज़ी है ये साइड लें या ये, तो मैं इसको लेना चाहूँगी लेफ़्ट हैंड साइड। सेम वही प्रोसेस, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो फिर आपको जो है अच्छा लगेगा, आसान लगेगा क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, आपने जो है इस क्वेश्चन को आसानी से अच्छे से करना है और अच्छा सा उसको प्रिपेयर करना है। तो अब देखें इस ए ने उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, मैं इसको कलरफुल शो कर देती हूँ। यहाँ पे देखें ए माइनस बी के साथ, और उसके बाद क्या है जी, पॉजिटिव बी है, और ये भी उस ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ आई? इस चीज़ को हमने तोड़ना है और ये जो चीज़ है, जो दूसरा घर है, उसी के पास जाना है। इन्होंने, इस ए ने भी इन्हीं के पास जाना है और इस पॉजिटिव बी ने भी इन्हीं के पास जाना है। तो मैंने इसको जो है वो ब्लू कलर में शो करवा दिया ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। तो अब देखें ए स्क्वायर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी क्या होगा, माइनस ए बी प्लस बी ए। अब देखिए यहाँ पे अंदर जो है साइन चेंज नहीं होंगे, रीज़न क्योंकि बाहर पॉजिटिव है। जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव हो तब सिर्फ उसी वक्त साइन चेंज होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। टीचर की सिंपल जो डिस्कशन होती है ना, उसको प्रॉपर नोट कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो। छोटे सिंपल मैसेज लैंग्वेज में लिख लें आप, जो है उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, बस कुछ पॉइंट्स जो है ना हिंट के तौर पे आपने आसानी के लिए लिख लिया करें। जो टीचर वर्ड बार बार रिपीट कर रहा होता है, इट मीन्स के वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस ए बी ए को हम क्या करेंगे जी, इसके अकॉर्डिंग ए बी इक्वल टू बी ए के अकॉर्डिंग जो है हम ए बी इक्वल टू बी ए, ये मैं ऊपर साइड पे मेंशन कर रही हूँ, बट आपको जो है इसी लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही मेंशन करना होगा, ठीक है। ए बी एंड बी स्क्वायर। अब देखें एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में हो तो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। ये और ये जो है दोनों एक जैसे भी थे, बट साइन का डिफरेंस था, एक प्लस में था एक माइनस में था, इस वजह से ये कट चुके हैं। बाकी मेरे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर और ये वाला माइनस बी स्क्वायर। तो देखें जो हमने प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका। तो अब जो है हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। तो ये 7th क्लास की बुक के जो है ना, हमने न्यू मैथ्स में जो है 3 फार्मूलों को प्रूव किया, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और किसी भी क्लास के मैथ में ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, न्यू मैथ्स का ये चैनल है। वीडियोज़ को लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना है।